किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरे की कीमत आईने से भले ही लाख गुना महंगी हो, लेकिन तब भी हीरा पहनने के बाद लोग आईने को ही ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेट ऑन चैनल में। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। पुराने जमाने की बात है। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था और वह मिट्टी खोदने के बाद उस मिट्टी को अपने गधे पर लाद करके कारीगर तक पहुंचाता था। एक दिन मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। बड़ा आकर्षक था, उसे बड़ा पसंद आया। उसने उसको बिना देरी के अपने गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी लाद करके जाने लगा। जब वो मिट्टी लाद करके उस गधे को लेकर अपने कारीगर के पास जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उस गांव के एक सेठ जी मिले। सेठ जी छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। सारे गांव वाले उन्हें सेठ जी कहते थे। सेठ जी ने कहा, मेरे भाई, इसको कहाँ लेकर जा रहे हो, गधे को? वह बोला, बस वही अपने काम पर जा रहा हूं। सेठ जी ने कहा, नहीं, गधे के गले में जो ये है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? वह बोला, ये तो आज से मेरी हो गई, मुझे जमीन में से मिली है। सेठ जी ने कहा, यह चमकीला पत्थर मुझे पसंद आ रहा है, मुझे दे दो। कितने में दोगे? तो गरीब आदमी ने कहा, 1 किलो गुड़ दे दो आप, मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने 50 रुपए का 1 किलो गुड़ उसे दे दिया और चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी को वह पत्थर बड़ा पसंद आया, बड़ा चमक रहा था, तो सेठ जी ने उसे अपनी किराने की दुकान के तराजू की डंडी में बांध दिया और बड़े शौक से उसे रखने लगे। बार बार उसे देखते थे कि कितना चमकीला है। एक दिन उनके गांव में संयोग से एक जौहरी आया और उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के तराजू की डंडी में हीरा बंधा हुआ है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पूछा, यह क्या है? सेठ जी बोले, अरे चमकीला पत्थर है, हमारे गांव में मिला, हमने देखो कितने शौक से बांध के रखा है। जौहरी ने कहा, यह मुझे दे दोगे? सेठ जी बोले, हाँ दे देंगे, 100 रुपए दो, अभी दे देंगे। वह जौहरी बड़ा कंजूस था। उसने कहा, 80 रुपए दूंगा। सेठ जी अड़ गए कि नहीं, 100 रुपए से कम नहीं। जौहरी ने कहा, नहीं, 80 रुपए। सेठ जी ने कहा, भाई सच बताऊं, मैंने तो 1 किलो गुड़ देकर के इसे एक मजदूर से खरीदा है और 50 रुपए का 1 किलो गुड़ था। अब मैं तुम्हें कम से कम 100 रुपए में तो दूंगा। डबल तो प्रॉफिट होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, मुनाफा तो कमाऊं। कंजूस जौहरी को लगा कि ये मान नहीं रहे। उसने कहा, मैं कल फिर आता हूं। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि कल आऊंगा, कल शायद मान जाए, 80 में बात बन जाए। यह सोचकर वह उस चमकीले पत्थर को यानी कि हीरे को वहीं छोड़कर चला गया। किस्मत ऐसी घूमी कि उसी शाम में एक दूसरा जौहरी अपनी कार में बैठकर जा रहा था, उस गांव के रास्ते से दूसरे शहर में। उसकी कार उसी गांव में आकर खराब हो गई। कार खराब हुई तो वह इंतजार करने लगा कि ड्राइवर उसे ठीक कर दे। अब क्या करें, तो गांव घूमने लगा। वहां देखा कि किराने की दुकान है, सेठ जी बैठे हैं। सोचा कुछ खाने पीने का आइटम ले लेते हैं। दुकान के पास गया तो देखता है कि वहीं तराजू की डंडी में एक चमकीला पत्थर टंगा हुआ है, यानी कि हीरा बंधा हुआ है। अब उससे रहा नहीं गया। उसने भी पूछा, भाई तुम्हारे तराजू में यह चमकीला जो पत्थर लगा हुआ है, कितने का दोगे? सारे काम छोड़ो, ये बताओ। सेठ जी ने कहा, देखो भैया, 100 रुपये से 1 रुपया कम नहीं। आज सुबह भी एक आया था, RSHC में ले जाना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया। 100 रुपये से 1 रुपया कम नहीं, लेना हो तो लो, नहीं तो बात खत्म करो। दूसरा जौहरी बड़ा समझदार था। उसने फटाफट 100 रुपये का नोट दिया, वह चमकीला पत्थर यानी कि हीरा रख लिया और जैसे ही कार ठीक हुई रवाना हो गया, कहीं सेठ जी वापस ना ले ले। अगले दिन वह कंजूस जौहरी आया और आकर देखता है कि तराजू की डंडी में से पत्थर गायब है। पूछने लगा, कहाँ गया वह पत्थर? सेठ जी ने कहा, वह तो एक दूसरा आदमी आया था, कल शाम में लेकर गया। उसने मुझे 100 रुपये दे दिए, कोई मोलभाव नहीं की, बिना देरी के 100 रुपये दिए और लेकर गया। वह कंजूस जौहरी बहुत गुस्सा आया कि क्या हुआ, हाथ से आया मौका निकल गया। अब गुस्से में क्या करें, गुस्सा निकालना था तो उसने सेठ जी को कहा, तुम्हें पता भी है वह चमकीला पत्थर नहीं था, वह बहुत महंगा हीरा था और तुमने उसे ऐसे ही दे दिया 100 रुपये में। सेठ जी भी बहुत चतुर थे। उन्होंने कहा, भाई मेरी छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं था वह हीरा था। तुम तो समझदार हो, तुम तो परख करते हो, तुम तो पारखी हो। तुम्हें जब पता था कि लाखों का हीरा है
तो 20 रुपए के लिए क्यों झगड़ रहे थे? तुम उसे 100 रुपए देकर कल ही ले सकते थे, लेकिन तुमने मौका मिस कर दिया। तुम मुझसे बड़े बेवकूफ हो, मूर्ख हो। कंजूस जौहरी था, उसके अलावा कर भी क्या सकता था? पछताता रह गया। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यह समझाता है कि जीवन में कभी कभी मौके आते हैं, लेकिन हम में से कई लोग सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, एक तारीख से करेंगे, सोमवार से करेंगे, अगले हफ्ते से, नए साल से। इसी सब में मौका मिस कर देते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं कि लाखों की अपॉर्चुनिटी थी, ऐसे ही चली गई।